अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सी प्लस प्लस में हम क्लासेस किस तरह बनाते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, आज हम बनाएंगे। और दूसरा हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है हमारे पास। चलिए हम पहले देखते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का वही होगा। ठीक है, हम लाइब्रेरी इंक्लूड होगी आईओ स्ट्रीम की यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन बॉडी हमारी होगी। इसके ऊपर हम लिखेंगे क्लास का कीवर्ड है। ठीक है, ये लिखना है, ये कीवर्ड है। ठीक है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। उसके बाद हमें अपनी क्लास का नाम बताना है। हमारी क्लास का जो भी नाम हम रखते थे टेस्ट। ठीक है, और करली ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, और एंड पे सेमी कॉलन। क्लास के एंड पे हमने क्या लगाना है, सेमी कॉलन। ठीक है, ये हमारी हो गई, क्लास बन गई। इसके बाद जब हम इसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स, इस क्लास के जैसे हमारे फंक्शंस होंगे, मेंबर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होंगे, उनको जब भी हमने एक्सेस करना है ना, तो कैसे एक्सेस करेंगे। वो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके थ्रू हम इसके सारे मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आप रखना है ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, मैं टेस्ट ओबीजे रख देता हूँ, आप जो मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, ये उसी तरह जिस तरह हम डेटा टाइप, हमने भी एक किस्म की अब डेटा टाइप बना ली है। जैसे इंट डेटा टाइप है, कोई भी अगर वेरिएबल बनाते हैं हम उससे पहले उसकी डेटा टाइप बताते हैं। इधर भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी डेटा टाइप बताइए, उसकी डेटा टाइप क्या है, टेस्ट क्लास। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएगा कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उस क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं जितने चाहूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ उस क्लास के, बस उस क्लास का नाम लिखूँगा और टेस्ट ओबीजे 1। ठीक है, इस तरह मैं बना, जितने मर्जी मुझे चाहिए वो बना लूँगा। ठीक है, इस तरह मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अगर मैंने कोई और क्लास बनानी है तो ये ऐसे लिखूँगा, सिंपल। ठीक है, उसका, और यहाँ पे मैं रखता हूँ, कोई भी नाम रख देता हूँ उसको, बाइक। ठीक है, एक और क्लास बनाई है जिसका नाम है बाइक। ठीक है, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगा उसके लिए क्या लिखूंगा, बाइक क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम, बाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जितने मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट चाहिए वो जितने मर्जी बना लूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इस क्लास में वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास है क्या। एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन हाउ द मेंबर्स, एट्रीब्यूट वो क्या, जो उनसे क्लास में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, और मेथड्स जो उनसे क्लास में हमारे पास फंक्शंस होंगे। ठीक है, उनको कैसे एक्सेस करना है, ये हमारे पास क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है कि हमने उनसे हमारे वो मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। हमारे पास तीन किस्म की है, हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, फिलहाल हम जो जिन पे हम ज़्यादा काम करेंगे वो पब्लिक होंगे और प्राइवेट होंगे। ठीक है, पब्लिक है क्या, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, मतलब जो से हमने क्लास में मेंबर्स बनाए हुए हैं वो क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट क्या है, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, मतलब जो से हमने एक दफ़ा क्लास में वेरिएबल बना दिए वो क्लास में ही एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, और प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड members cannot be accessed from the outside the class, however they can be accessed in the inherited class, मतलब जैसे इनहेरिट क्लास होगी सिर्फ हम उसमें ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा हम बाहर कहीं से ये एक्सेस नहीं कर सकते मेंबर। प्रोटेक्ट का ये, जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं तब हम ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके उसके अलावा हम जो से यूज़ होते हैं हमारे पब्लिक होते हैं और प्राइवेट होते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे होते हैं। अगर हमने कोई पब्लिक किया है तो उसको हम कैसे पब्लिक लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, फिर बताते हैं हमारा मैंने एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने उसका वेरिएबल नाम दिया एक्स। ठीक है, और एक मैं बनाता हूँ प्राइवेट प्राइवेट। ठीक है,
कॉलन, इसका नाम रख देता हूँ मैं y, ठीक है। अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, मैंने बताया था, अगर हमने इस क्लास का किसी मेंबर को, किसी मेथड को, मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, टेस्ट, क्लास का नाम लिखते हैं पहले, फिर हम क्या करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर मैं रखता हूँ टेस्ट ओबीजे नाम रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक वैल्यू बनाते हैं हम। यहाँ पे कैसे पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। देखा, ये हमें बता रहा है कि ये उसके जो से मेंबर्स हैं उसका बताएगा कि ये मेंबर्स हमारे, और उसको मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं वैल्यू असाइन कर दी, ठीक। और टेस्ट और y की वैल्यू भी मैं असाइन कर देता हूँ 20। लेकिन अब यहाँ पे एक हम देखेंगे कि एरर आएगा। वो एरर क्या होगा, ठीक है, पहले देखते हैं। हाँ, ये देखिए एरर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि y जो सा हमारे पास है ना वो प्राइवेट है, उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने पहले बात बताई थी कि पब्लिक वो कह नहीं रहा। पब्लिक क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि हम पब्लिक जो सा हमारा मेंबर होगा उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस हमारा प्राइवेट मेंबर है उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये था हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। ये हमारे डेटा को ये पब्लिक कर देगा, ये प्राइवेट कर देगा, ठीक है। ये दो हम यूज़ करेंगे। और प्रोटेक्टेड हम कब यूज़ करेंगे, जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ना, तब हम उसको भी ज़रा गौर से देखेंगे कि वो प्रोटेक्टेड क्यों है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ज़्यादातर उसका इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन हम फ़िलहाल हमारा यूज़ जो है जो होगा वो पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने दो एक मेंबर बनाए हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई, ठीक है। उसको मैंने क्या कर दिया है, एक्स को पब्लिक कर दिया और वाई को प्राइवेट कर दिया है। उसके बाद मैंने इनको एक्सेस करने के लिए, इनकी वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, मैंने बनाया है टेस्ट क्लास का। जो क्लास का नाम होगा वो नाम पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो मर्जी नाम रखें, ठीक है। उसके बाद जो से मैंने वैल्यू साइन करनी है, यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू में डायरेक्ट साइन कर सकता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक है, क्यों, इसलिए उसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस करके उसकी वैल्यू साइन कर सकता हूँ। लेकिन वाई की वैल्यू असाइन नहीं कर सकता यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। और अगर वो पब्लिक होता तो हम ये कर सकते। यहाँ पे ऐसा करने पे हमारे, अब हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू असाइन की तो उसने एरर दे दिया कि उसने कहा कि ये प्राइवेट हमारे पास मेंबर है, ठीक है। और अब अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा, हम एक बार ऊपर लिख देंगे जो से हमारे पब्लिक होंगे, हम उस पर लिख देंगे कि पब्लिक है, ठीक है। वाई अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जितने मर्जी बना लूँ, ठीक है। बस ऊपर बताना पड़ेगा हमें कि ये पब्लिक है या प्राइवेट, ठीक है जी। ठीक, अगर कोई प्राइवेट रखने हैं तो प्राइवेट को मैं ऐसे रखूँगा बी, उसके ऊपर प्राइवेट बताऊँगा कि ये प्राइवेट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट, ये बता रहा है y की वैल्यू असाइन करता हूँ टू टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट z की वैल्यू साइन करता हूँ 3, ये वैल्यू साइन हो जाएंगी, एरर कोई नहीं आएगा हमारा, ठीक है। देखा, वैल्यू साइन हो गई, प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये हमारा बी पे हमें एरर दे देगा क्योंकि वो प्राइवेट है। आज की वीडियो हमने देखा कि टेस्ट को क्लास किस तरह बनाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, हमने इस वीडियो में ये देखा। और हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखा कि जब हम अपने मेंबर्स बनाते हैं, किसको पब्लिक रखना है, किसको प्राइवेट करना है। पब्लिक के बारे में हम देखा, पब्लिक क्या काम करता है, प्राइवेट क्या काम करता है, और प्रोटेक्टेड के बारे में हमने थोड़ी बहुत ही बात की कि वो क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा हम बात करेंगे उसकी इनहेरिटेंस में।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मेथड्स यानी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये जो सी हमने वैल्यू सेट की हैं उनको प्रिंट कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है उनको एक फंक्शंस के थ्रू, मेथड्स के थ्रू प्रिंट करेंगे, जो हमने वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाई हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने इनिशियलाइज़ करवाई हैं, अगली वीडियो में मेथड्स पे बात करेंगे, तो हमको प्रिंट भी करेंगे, वो भी हम मेथड्स फंक्शंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।